मिडिल ईस्ट में हमलों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का ऑपरेशन फ्रीडम एक बार फिर से ध्वस्त हो गया है। ईरान ने मिसाइलों से लैस अपने युद्धपोत को निकाल दिया है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की परमिशन के साथ कई जहाजों ने अपना रास्ता भी पार कर लिया है। और इसी के साथ एक और पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर जो सामने आई है वो है ईरान की बिछाई गई माइंस की, बारूदी सुरंगों की, जो कि ईरान ने समुद्र के अंदर अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए बिछाई है। सबसे पहले तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है कि ईरान की IRGC नौसेना ने 24 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 28 जहाजों को सुरक्षित गुजरने में मदद करी है। ईरान की IRGC नौसेना का कहना है कि अनुमति मिलने और नौसेना के साथ समन्वय करने के बाद पिछले 24 घंटों में 28 वाणिज्यिक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर चुके हैं और इन जहाजों में ऑयल टैंकर, कंटेनर शिप और बाकी कमर्शियल वेसल शामिल हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने वाले इन सारे जहाजों ने परमिशन ली और IRGC की नौसेना के साथ कोऑर्डिनेशन किया और सुरक्षा व्यवस्था के तहत गुजरे। यानी कि कंट्रोल दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी भी ईरान की IRGC की नेवल सुरक्षा का है, IRGC की नौसेना का है। भले ही इस वक्त अमेरिका वहां पर अपना ऑपरेशन फ्रीडम चला रहा है और ईरान को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी ईरान की जो सेना है, नौसेना है, उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल बना हुआ है। और इसी के बाद 28 जहाजों ने IRGC की परमिशन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस किया है। इसके अलावा ईरान के खातम अल अनबिया हेडक्वार्टर्स ने भी घोषणा करी है कि देश के सशस्त्र बल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन पर पूर्ण अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इस बात पर जोर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों को ईरान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी के लिए खुला हुआ है, लेकिन जितने भी जहाज निकल रहे हैं उनके देशों को IRGC के नियमों का पालन करना होगा, IRGC के नियमों को मानना होगा और ईरान से परमिशन लेनी होगी। उसी के बाद ये जहाज आसानी से रास्ता क्रॉस कर सकते हैं। ईरान के खातम अल अनबिया हेडक्वार्टर ने इसी बात पर जोर दिया है कि ईरान के नियमों का पालन यहाँ से जाने वाले सभी जहाजों को करना होगा, तभी वो इस रास्ते को क्रॉस कर सकते हैं आसानी से और सुरक्षा के साथ। इसी के अलावा ईरान ने यह भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल लेना भी ईरान का अपना अधिकार है, जो कि कोई और इससे छीन नहीं सकता है। खबर देखिए आप दोस्तों, पर्यावरण विभाग के अंतर्राष्ट्रीय मामलों और पर्यावरण सम्मेलनों के केंद्र के प्रमुख अरमान खोर्संद का यह कहना है कि ईरान का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से पर्यावरण शुल्क वसूलने का कानूनी अधिकार है और इसीलिए ईरान ओमान के साथ मिलकर टोल लगाने की जो बात करता है वो उसका कानूनी अधिकार है। इस वक्त के अगर आंकड़ों की हम देखें, बात करें तो खबर करने तक सीज फायर शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से 363 जहाज अब तक गुजर चुके हैं और ईरानी मीडिया के मुताबिक इससे कर संग्रह के माध्यम से ईरान को लगभग 1.5 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ है। यानी कि 1.5 अरब डॉलर का टोल अब तक ईरान यहाँ पर ले चुका है। मरीन ट्रैफिक के भी आंकड़ों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिखाई देने वाले एक ईरानी जहाज का नाम IRGC टोल कलेक्ट है और इसका जो नाम है उसी से समझ में आ रहा है कि ये टोल लेता है और इसका काम क्या होगा। तेहरान लंबे वक्त से यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से आवागमन पर 20 लाख डॉलर का टोल रखने का प्रस्ताव रख चुका है। अब ठीक इसी नाम का एक जो जहाज़ है वो इसी जलमार्ग पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही खड़ा हुआ है, जिससे वैश्विक तेल का 21% यहाँ पर आयात निर्यात होता है और यहाँ पर कोई गोलीबारी नहीं हुई है, कोई नाकाबंदी नहीं है, बस एक झंडा वहाँ पर गाड़ दिया गया है जिसे दुनिया देखा नहीं कर सकती है। हालांकि ये शरारती तत्वों की भी हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है, खबरें आ रही हैं। खैर इसी बीच एक और जो खबर सामने आ रही है वो है कि ईरान ने अपना युद्धपोत निकाल दिया है। पहली बार ईरान ने अपने युद्धपोत को निकाला है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर है दोस्तों कि ईरान की IRGC ने मिसाइलों से लदी एक नई तेज गति वाली युद्धपोत को सार्वजनिक रूप से निकाला है और इसका जो नाम है वो है 27 रजब। ये एक बहुत ही कम ऊंचाई वाली जो है ट्रिमरिन कैटामन पतवार वाली 700 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली 2 क्रूज मिसाइलों को ले जाने और 3 मीटर ऊंची लहरों का सामना करने में सक्षम युद्धपोत बताया जा रहा है। ये ईरान के क्लासिक मच्छर बेड़ा जो इनकी मॉस्किटो फ्लीट है उसकी अस्मिता सिद्धांत के अनुरूप है, जो कि सस्ते, तेज और झुंड में हमला करने वाले जहाजों को फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़े युद्धपोतों को धमकी देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस हमले के बीच में कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं कि ईरान की मॉस्किटो फ्लीट्स ने कई बार बड़े बड़े अमेरिका के युद्धपोतों को घेर लिया है और ईरान में इनकी ओर से कई सारे हमले भी किए गए हैं। मॉस्किटो फ्लीट्स ने ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे थे उसका जवाब अमेरिका को देते हुए अमेरिका के युद्धपोतों पर हमले किया है। असल में दोस्तों ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की जो नौसेना है उन्होंने तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में
रेवोल्यूशन स्क्वायर जो इनका है, वहां पर एक सार्वजनिक समारोह के दौरान कई सारे हाई स्पीड मिसाइल अटैक बोट, जिसमें 27 रजब है, उसको निकाला है और पहली बार अपने युद्धपोत को रखा हुआ है। ये नया युद्धपोत जो है वो ईरान की पुरानी जो एसिस्मिक वॉरफेयर है उसी का हिस्सा है और ईरान बड़े अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर डिस्ट्रॉयर से सीधे मुकाबला करने के बजाय सैकड़ों अपने छोटे छोटे तेज जहाजों का इस्तेमाल करके दुश्मन को घेरता है और नुकसान पहुंचाता है, जिसमें मॉस्किटो फ्लीट्स का नाम आता है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और पर्शियन गल्फ में यहां पर इसको निकालता है। अब 27 रजब इसी रणनीति को और मजबूत बनाएगा, यानी कि 27 रजब जो इनका युद्धपोत है अब वो ईरान निकालने वाला है अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि ये जो है ये कम रडार सिग्नेचर है, तेज गति और लंबी दूरी की मिसाइलों से लदा हुआ है। इस पे कई सारी मिसाइलें हैं। एक तस्वीर इसी के साथ जो इसमें सामने आई है कि इसको तेहरान के बीचों बीच रेवोल्यूशनरी स्क्वायर जो इनका है, इनकलाब स्क्वायर, वहां पर निकाला गया। इससे पहले भी ईरान इसी स्क्वायर में, इसी जगह पर, तेहरान के चौराहे पर कई सारी अपनी मिसाइलों को भी निकाल चुका है, ड्रोन को भी निकाल चुका है। लेकिन इस बार ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब तनाव बना हुआ है तो उन्होंने अपना युद्धपोत निकाला है कि अब हम अमेरिका के खिलाफ अपने इसी युद्धपोत को, जिसका नाम 27 रजब है, उसको अब निकालने वाले हैं और अमेरिका के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें कई मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। और एक तस्वीर इसी के बाद सामने जो आई है वो ये है कि ईरान की बिछाई गई जो माइंस है इनको देखा गया है। ओमान के जो समुद्री इलाके हैं वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की जो नौसेना ने माइंस बिछाई थी, सुरंगें बिछाई थी, पानी में बम बिछाए थे समुद्र में, उसको देखा गया। और तस्वीरों से ये भी पता चल रहा है कि ईरान की ये महाम 3 सुरंग जो है, जो कि 300 किलोग्राम लगभग 2016 में बनाई गई हो, उससे मिलती जुलती हो सकती है। और जाते जाते एक और खबर हम आपको दिखाते हैं, अमेरिका ने क्या दावा किया इसी के बाद। असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार IRGC का कंट्रोल बना हुआ है, इसीलिए अमेरिका ने भी अपनी ओर से खबर दिखाई है। अमेरिकी सेना ने की ओर से दावा किया गया है कि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 70 वाणिज्यिक यानी कि 70 वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही का चुपचाप समन्वय किया है, और जिसमें से ज्यादातर जहाजों ने अपनी ट्रैकिंग सिस्टम को बंद रखा है, ड्रोन या फिर मिसाइल हमलों के जोखिम को कम करने के लिए, और ईरान के तट से दूर के मार्गों का अनुसरण किया, यानी कि ईरान के जो तट है, पोर्ट्स हैं आसपास के, उनसे थोड़ा दूरी से इनको निकाला गया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई की आशंकाओं के बावजूद अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 70 जहाजों को सुरक्षित निकाला है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी है। लेकिन फिर भी इस वक्त ईरान का जो कब्जा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर साफ पता चल रहा है, और इसीलिए अब ईरान ने अपने युद्धपोत को भी निकाल दिया है। दूसरी तरफ खबर ये भी सामने आ रही है कि ईरान ने जितना भी टोल अब वसूला है उसकी क्या कीमत है वो सामने आ गई है, और 28 जहाज पिछले 24 घंटों में हमारे खबर करने तक अब तक ईरान की परमिशन के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर चुके हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि अमेरिका का जो ऑपरेशन फ्रीडम है वो फेल होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल दोस्तों आगे के जो भी अपडेट्स होंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। शुक्रिया।